T10 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 ऐसा ही बोलबाला हम हर जगह देखते हैं। नमस्कार, चेतन प्रेडिक्शन 11 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ड्रीम 11 पर खेले जाने वाली सबसे लंबी सीरीज पर, यानी सबसे ज़्यादा खेले जाने वाली सीरीज पर हम बात करने वाले हैं और वो सीरीज है T10। हम समझें तो इंटरनेशनल मैच हैं, वो कभी कभार नहीं भी होते हैं, 2 दिन के लिए नहीं होते, 1 दिन के लिए नहीं होते। T10 है वो रोजाना आपको ड्रीम 11 पर देखने को मिलेगा और T10 का कोई ना कोई सीरीज है वो हमेशा चलता रहता है। तो इस सीरीज पर बात करना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है कि ये सीरीज हमें कवर करना चाहिए या फिर ये सीरीज हमें कवर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आप अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए और इसी तरह के मोटिवेशन वीडियो आपको मेरे टेलीग्राम पर देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही आपको जीएल, मिनी जीएल और स्मॉल लीग का टीम है वो भी इंटरनेशनल मैचों का आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कोई बढ़िया T10 का अगर सीरीज हो, जैसे कि इंटरनेशनल T10 चलते हैं, तो वैसा कोई सीरीज हुआ तो उसका भी आपको जीएल, मिनी जीएल का टीम है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे T10 पर, जो कि सबसे ज्यादा ड्रीम 11 पर जब हम खोल के देखें तब आपको T10 का कोई न कोई मैच आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने बहुत सारे भाइयों की एक शिकायत देखी है, यूट्यूब पर भी बहुत सारे कमेंट मैंने पढ़े हैं। वहां पर हमें एक कॉमन कमेंट देखने को मिलता है कि हम T10 में सफल नहीं हो पाते, T10 में कभी हमारा टीम नहीं बैठता, हमें लगातार लॉस हो रहा है। लॉस होने का सबसे बड़ा कारण अगर T10 में हम जाने तो वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले हम T10 में देखें कि किस तरह के खिलाड़ी हैं वो T10 में खेलते हैं। तो T10 में आपको ऑलराउंडर 1 से लेकर के 7 ऑलराउंडर के बीच में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि 5 ऑलराउंडर भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं और 7 भी हो सकते हैं। इतने ऑलराउंडर आपको T10 के फॉर्मेट में देखने को मिलेंगे। फिर आपको बढ़िया बैट्समैन आपको 1 से 4 देखने को मिलेंगे, वो विकेट कीपर में भी हो सकते हैं और बैट्समैन में भी हो सकते हैं। 4 ऐसे धुरंधर बल्लेबाज आपको देखने को मिलेंगे जो बढ़िया पिक है। उसके बाद आपको 1 से लेकर के 5 ऐसे बॉलर मिल सकते हैं, वो 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। 1 से लेकर के 5 ऐसे बॉलर देखने को मिलेंगे जो रेगुलर आपको 1 ओवर 2 ओवर का बॉलिंग है वो कन्फर्म देने वाले हैं। ऐसे बॉलर आपको T10 की हर सीरीज में देखने को कन्फर्म मिलेंगे। फिर मिलेंगे कुछ ऐसे प्लेयर जो कि हमारा जीएल, मिनी जीएल बिगाड़ने वाले होते हैं। उन प्लेयर की संख्या भी आप देखें, 1 से लेकर के 7 के बीच में इनकी संख्या हो सकती है, जो 1 ओवर का बॉलिंग करेंगे, फिर 3 मैच बॉलिंग नहीं करेंगे, फिर बॉलिंग करेंगे और फिर नहीं करेंगे। ऐसे अगर कोई प्लेयर हैं उन्हें हम टोटली फ्लॉप प्लेयर में ही डालेंगे कि वो हमारा सिर्फ जीएल बिगाड़ने के लिए आते हैं। तो उनकी संख्या 3 से लेकर के 7 के बीच में हो सकती है। 22 खिलाड़ियों में से, दोनों टीमों की तरफ से 22 खिलाड़ी जो खेलते हैं उनमें यह संख्या हो सकती है। अब हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या हम इन खिलाड़ियों को लेकर के चलें जो कि फ्लॉप प्लेयर साबित होते हैं, हर एक मैच में जीएल बिगाड़ने का काम करते हैं। उन खिलाड़ियों को हम लेके चलें या उनको लेके नहीं चलें, इस मुद्दे पर आज हम बात करेंगे और एक बढ़िया जीएल का कॉम्बिनेशन किस तरह से बनाया जा सकता है, इस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूं ऑलराउंडर में, तो ऑलराउंडर कोई ऐसा है जो 20 रन प्लस 2 विकेट, 30 रन प्लस 1 विकेट और 4 विकेट ले रहा है। कोई ऐसा है जो 4 विकेट ले रहा है, 75 रन प्लस 1 विकेट, 75 रन, 4 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 20 रन प्लस 2 विकेट। ऐसे अगर कोई ऑलराउंडर हैं जो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो कन्फर्म मानिए उनके ऊपर फिक्सिंग जैसे शब्द का साया उनके ऊपर नहीं पड़ने वाला है। ऐसा ऑलराउंडर अगर 3 है तो 3 भी आपको फिक्स प्लेयर के तौर पर लेके चलना चाहिए। 4 हैं तो 4 लीजिए, 6 हैं तो 6 लीजिए। ऐसे प्लेयर हैं वो फिक्सिंग जैसे शब्द से दूर रहते हैं और लगातार उनका अच्छा प्रदर्शन रहता है। उनको कोई फिक्स कर ही नहीं सकता, कोई फिक्सिंग जैसे मामलों में फंसा ही नहीं सकता। इसीलिए इन प्लेयर को आप किसी भी सीरीज में, चाहे वो इंटरनेशनल सीरीज है तो उसमें फिक्सिंग जैसा साया होता ही नहीं है, पर अगर कोई डोमेस्टिक T10 सीरीज है और उसमें अगर ऐसा कुछ होता है, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, मैंने सुना है इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ होता है तो इन प्लेयर पर वो प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इनमें से किसी भी बल्लेबाज ऑलराउंडर या बॉलिंग ऑलराउंडर को आपको ड्रॉप नहीं करना चाहिए और इनको आप बिल्कुल फिक्स प्लेयर के तौर पे लेके चल सकते हैं। यानी
इनको आप किसी भी हालत में ड्रॉप मत कीजिएगा। इनमें से ही आपके सीवीसी निकलेंगे और आप इनको फिक्स प्लेयर के तौर पे लेके चल सकते हैं, चाहे वो 4 हो, 5 हो, 6 हो, उनकी संख्या अलग हो सकती है। अब बात आती है बैटर पर, जिनमें से आपको 1 से लेकर के 4 ऐसे बैट्समैन दिखाई देंगे जो कि आपके लिए बढ़िया पिक हो सकते हैं। वीडियो स्किप मत कीजिए, अगर लंबा वीडियो भी है तो आपके ऑल T10 सीरीज में काम आने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बैट्समैन में हम देखें तो किसी ने 30 रन लगाए, 75 रन लगाए, 30 रन लगाए और 35 रन लगाए, तो T10 में अच्छा है, लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, तो ये हमारे लिए फिक्स प्लेयर हो सकता है। कोई ऐसा बैट्समैन है जो 40 रन प्लस 1 ओवर का बॉलिंग कर रहा है, फिर वो लगातार 50 रन 35 रन लगा रहा है, फिर बॉलिंग नहीं कर रहा। फिर कोई बल्लेबाज है जो 30 रन 35 रन 25 रन लगा रहा है, यानी सिंपली तौर पर वो लगातार अच्छा प्रदर्शन करता है पर वो बॉलिंग नहीं कर रहा है। 40 रन 35 रन 35 रन प्लस 25 रन प्लस 1 ओवर का बॉलिंग किया, यानी आपके लिए 4 ऐसे बल्लेबाज हैं, तो इनमें से आपको ड्रॉप किसको करना चाहिए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उस खिलाड़ी को कभी ड्रॉप मत कीजिए जो बैटिंग के साथ साथ आपको बॉलिंग भी दे रहा है। यानी ये खिलाड़ी एक बॉलिंग दे रहा है, दूसरा ये खिलाड़ी है जो हमें बॉलिंग दे रहा है, तो इन दोनों खिलाड़ियों को आप लेके जाइए फिक्स प्लेयर के तौर पर, यानी ये आपका फिक्स प्लेयर बनने वाला है। इन 2 खिलाड़ियों को आपने लिया, 5 यहां से लिया, 7 खिलाड़ी आपके फिक्स प्लेयर के तौर पर निकल के आ गए। अब आपको चूज करना है 4 खिलाड़ी, तो उन 4 खिलाड़ियों को निकालना आसान हो जाएगा। 2 यहाँ से आ गए और 5 यहाँ से आ गए, 7 खिलाड़ी हमारे निकल लिए। तो इन 7 को तो आप हर टीम में फिक्स लेके चलिएगा, और 2 खिलाड़ी हमें निकालने हैं। वो 2 खिलाड़ी हम इधर बॉलिंग में देखें तो आपको एक ऐसा बॉलर दिखाई देगा जो लगातार 2 ओवर का बॉलिंग है वो लगातार कर रहा है। एक ऐसा बॉलर है जो 1 ओवर 2 ओवर का बॉलिंग कर रहा है, यानी प्रत्येक मैच में 2 ओवर का बॉलिंग नहीं कर रहा है पर बॉलिंग लगातार करवा रहा है। एक ऐसा बॉलर है जो 2 ओवर का बॉलिंग, फिर 10 रन प्लस 1 विकेट और 15 रन लगा रहा है, यानी ये टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहा है। तभी तो रन लगाने का बारी आता है, T10 जैसे फॉर्मेट में वो रन लगा रहा है, इसका मतलब ये टॉप ऑर्डर में बैटिंग करता है, तो ये हमारे लिए अच्छा खिलाड़ी होगा। फिर 2 ओवर का बॉलिंग है, वो लगातार बॉलिंग करवा रहा है। उसके बाद एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि आपको 2 ओवर 1 ओवर ऐसा करके फिर से बॉलिंग दे रहा है। तो इनमें से हमारे लिए एक फिक्स प्लेयर जरूर निकलने वाला है, और वो फिक्स प्लेयर हो सकता है या तो जो टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी करवा रहा है, 2 ओवर का बॉलिंग दे रहा है, वो खिलाड़ी आपके लिए बढ़िया होगा, या फिर जो फर्स्ट में बॉलिंग करे, जैसे कि इसने फर्स्ट में बॉलिंग किया है, सेकंड बॉल में नहीं आने वाला, तो ये आपके लिए एक बढ़िया पिक हो सकता है। या फिर वो खिलाड़ी जो लगातार 2 ओवर का कन्फर्म बॉलिंग देगा, चाहे बॉलिंग फर्स्ट में आए चाहे बॉलिंग सेकंड में आए, उसका बॉलिंग पावर प्ले के अंदर अंदर आने वाला है, या 5 या 6 ओवर तक उसका बॉलिंग कन्फर्म आ जाएगा, तो वो खिलाड़ी हमारे लिए बढ़िया पिक हो सकता है। तो इन खिलाड़ियों में से हम ऐसा कर सकते हैं कि किसी भी टीम में हम एक, जैसे हमने एक ये फिक्स प्लेयर निकाल लिया अपना, तो हमारे पास 8 फिक्स प्लेयर हो गए, उसके बाद बचे ये 4, तो इन 4 को आप 50-50 टीमों में ले सकते हैं, और या फिर 20-80 टीमों में, यानी 2 टीम में मत लीजिए और 8 टीम में उनको ट्राई कीजिए, ऐसा आप लेके चल सकते हैं। तो ये तो क्लियर है, इसमें से कम आपको 7 फिक्स प्लेयर लेके ही चलने पड़ेंगे। मैं आपको यहाँ तक वीडियो देखते हुए आ गए हैं, तो मैं मेरे T10 के जितने भी मुकाबले मैंने T10 के आज तक खेले हैं, और जिन मुकाबलों में मैंने अच्छा खासा समझा है उन मुकाबलों को, और इनमें जो मेरा GL का रैंक आया है, वो GL का रैंक मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्क्रीनशॉट देखिए आप, मैं 92 पर रहा हूँ, मैं 8 नंबर पे रहा हूँ, मैंने 24,000 भी जीते हैं। ये सारे जितने भी स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं, ये सारे T10 के हैं, और फार्मूला मेरा यही है, मैं फिक्स प्लेयर लेके चलता हूँ। उसके बाद CVC पर तो हम आगे बात करेंगे। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इनमें से जो खिलाड़ी है किसको लेना है किसको नहीं लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि ये स्क्रीनशॉट मेरे आपको फेक नहीं लगे। हालांकि झूठ बोलने पर मैं बिलीव नहीं करता, मैंने मेरी जिंदगी में कभी झूठ बोल के कोई कार्य नहीं किया है, इसीलिए मैं आपको ये स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ जो कि मेरे खुद के ओरिजिनल स्क्रीनशॉट्स हैं। अब मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा,
आप T10 के मुकाबलों में, अगर वो इंटरनेशनल मुकाबला नहीं है तो T10 के मुकाबलों में आप कम से कम स्मॉल लीग खेलिए। आप GL मिनी GL को ज्यादा टारगेट कीजिए। जाएंगे तो 49 जाएंगे और आएंगे तो बैग भर भर के पैसे आपके पास आने वाले हैं। इसलिए GL मिनी GL पर ज्यादा ध्यान दीजिए, SL पर आप T10 में कम ध्यान दीजिए। अगर आपको लगता है कि इस मुकाबले की पूरी जानकारी हमारे पास है या फिर आपने अच्छे खासे वीडियो देख रखे हैं कि हाँ इस मैच में यही कुछ घटित होने वाला है, फिर आप SL खेल सकते हैं। अन्यथा आप इन जैसे मुकाबलों में SL पर ज्यादा ध्यान कम से कम मेरे आइडिया से आपको देना नहीं चाहिए। अब हम बात करेंगे वो प्लेयर है जो कि फ्लॉप प्लेयर हैं, हमारी GL बिगाड़ने वाले हैं। वो खिलाड़ी आपको मिलेंगे 1 से लेकर के 7 की संख्या में। ये टोटल में 22 खिलाड़ियों में से आपको बता रहा हूं दोनों टीमों की तरफ से। तो आपको 1 से लेकर के 7 की संख्या में मिलेंगे। वो 3 भी मिल सकते हैं, वो आपको 4 भी मिल सकते हैं। ज्यादा चांस बैठता है 4 का। वो 4 ऐसे खिलाड़ी जरूर मिलते हैं जो न बॉलिंग करवाते हैं, न बैटिंग करवाते हैं, न उनका कोई ऑलराउंडर प्रदर्शन होता है। वैसे खिलाड़ी 4 तो आपको कंफर्म मिलेंगे ही मिलेंगे। उससे आगे 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। इन खिलाड़ियों का क्या काम है? इन खिलाड़ियों को काम है GL बिगाड़ना। और ये ज्यादातर किन मैचों में होता है? ये उन मैचों में होता है जो प्रभावित होते हैं। प्रभावित का मतलब आप समझ गए होंगे। उन मैचों में ये कहानी ज्यादा होती है GL बिगाड़ने के लिए। कैसे कि किसी बॉलर को ला करके, इनमें से एक बॉलर का बॉलिंग है वो कट कर दिया इन्होंने, और किसी बॉलर को ला करके 2 ओवर का बॉलिंग उससे करवा लिया। अब ये फिक्स प्लेयर था, इसने 2 ओवर 2 ओवर 2 ओवर लगातार बॉलिंग किया है। इसका बॉलिंग कट किया, इसको लेके आए, 2 ओवर का बॉलिंग डाला, 4 विकेट लेके निकल गया या फिर 3 विकेट लेके निकल लिया। हमारा पूरा मेहनत पे पानी फिर गया। ये कहानी बनाने के लिए इनको लेके आते हैं। फिर वो क्या करता है, 2 ओवर का बॉलिंग डाला, दुनिया की नजर में आएगा भैया 4 विकेट निकाल लिए, चलो अगले मैच में मैं ले लेता हूँ, फिर उसका GL गए, फिर अगले मैच में लेता हूँ, फिर उसका GL गए। यानी वो लगातार फिर बॉलिंग नहीं करवाएगा, लगातार वो बॉलिंग नहीं करवाएगा। उसका बॉलिंग का काम था वो उसने कर दिया। ऐसे खिलाड़ी क्या करेंगे? सेम कहानी है सबका, जो मैंने फ्लो प्लेयर आपको बताया, सेम कहानी ये है इनका कि मतलब 2 ओवर का बॉलिंग करवा दिया, फिर बॉलिंग नहीं, और फिर 2 ओवर का बॉलिंग करवाया। ऐसे खिलाड़ी जब एक बार इनका सिलेक्शन प्रतिशत बढ़ जाएगा, और ऐसा मानो कि पहले मैच में इन्होंने 3 विकेट निकाल लिए, बीच में आके 3 विकेट निकालते ही दुनिया इनको लेना शुरू कर देगी, और 3 मैच तक लगातार दुनिया इनको ट्राई करेगी, और ये 3 मैच तक कोई बॉलिंग नहीं करवाएगा, कोई बॉलिंग लेके नहीं आएगा 3 ओवर तक। ये बॉलिंग कब लेके आएगा? जब दुनिया वापस से इनको डाउन करेगी, और ये 15% सिलेक्शन, 20% सिलेक्शन पर जब आ जाएगा, तब ये फिर से 2 ओवर का बॉलिंग लेके आएगा, और फिर से आपके 3 विकेट ये उखाड़ के लेके जाएगा, या 2 विकेट उखाड़ के लेके जाएगा, और फिर आपका GL बिगाड़ेगा। तो इसने क्या किया? इसने 4 के 4, 5 के 5 मैचों की GL है वो बिगाड़ दी। क्योंकि पहले मैच में तो इन्होंने वैसे बिगाड़ दिया कि हमारा नजर ही नहीं था, हमने इनको नहीं लिया, और इसने 3 विकेट लेके बिगाड़ दिया। फिर लगातार 3 मैचों तक इन्होंने बॉलिंग नहीं करवाया, तब हमारा GL बिगड़ गया। और जब इनको छोड़ा तो फिर से ये बॉलिंग चले। इनका यही सॉल्यूशन है कि इसने 3 विकेट निकाल के पहले मैच में 2 ओवर का बॉलिंग करवा के 3 विकेट निकाल लिए, तो आप इनको आगे से पिक मत करो, इनको छोड़ो। आप इनके वीडियो देखो, इनके स्टार्ट्स देखो कि ये लगातार बॉलिंग करवाता है या फिर ये बीच बीच में आके बॉलिंग करवाता है। ये कन्फर्म करना जरूरी है। अगर ये बीच बीच में आके बॉलिंग करवा रहा है, जैसे 3 मैच तक नहीं आया, चौथे मैच में फिर आ गया, तो आप लगातार इसको 3 मैच ड्रॉप ही रखो, चौथे मैच में आप लेके आओ इनको, और ये चौथे मैच में आएगा जरूर। तो ऐसे में 10 मैच अगर आप लेके चल रहे हैं तो 10 में से 1 मैच में आपका GL टॉप रैंक जरूर आएगा। और ये जो मेरे वीडियो देखते हैं और मेरे जो यूजर हैं वो जानते हैं अच्छी तरह कि मैंने GL में कहां तक रैंक लेके गया था। ये सब स्क्रीनशॉट मैंने टेलीग्राम पर डाले थे, बाकायदा उसी दिन डाले थे। तो ऐसा कहानी होता है इनका। एक ऐसा बैट्समैन भी है इनमें जो क्या करेगा, एक मैच में आएगा और 75 रन लगाएगा, और बीच में आएगा, उसको लाइनअप में दिखाई नहीं रखा है, 8 नंबर पे दिखा रखा है या 7 नंबर पे दिखा रखा है। हम क्या करेंगे, लाइनअप के हिसाब से जाएंगे, भैया ये 7 नंबर का है, चलो इसे ड्रॉप मारो, और 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर वाले को चूज करते हैं, हम ये लेके चलते हैं T10 में। वो क्या करेगा, 7 नंबर से सीधा उड़ के आएगा और 1 नंबर पे बैटिंग करेगा, यानी ओपन में बैटिंग आएगा, 75 रन लगाए। हम ये सोचेंगे यार इसने तो 75 रन लगा दिए और ये तो ओपन आता है,
और फिर हम क्या करेंगे, इसको लगातार लेना शुरू कर देंगे और फिर लगातार वो 3 से 4 मैचों तक लगातार वो बैटिंग के लिए आएगा ही नहीं दोबारा। इसीलिए हम ऐसे कोई भी बॉलर, बैट्समैन या ऑलराउंडर अचानक से ऊपर आ गया हो और उसने अच्छा प्रदर्शन कर दिया हो, उसके बारे में हमें फुल स्टार्ट्स और इन्फॉर्मेशन निकालना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि लगातार ऐसा कर रहा है या अचानक इसने किया है। अगर अचानक उसने किया तो उस पर ध्यान मत दो, छोड़ो उसको, 3 मैच तक उसको छोड़ दो और चौथे मैच में फिर उसको ट्राई करो, क्योंकि 4 मैच के बाद फिर वो बिगाड़ने वाला है। तो इन खिलाड़ियों पर ध्यान देने की कहानी यही है। अगर आप आराम से धीरज से इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि आप सीरियस हैं, इस मैटर को लेके आप सीरियस हैं, इसलिए आपका धन्यवाद जरूर करना चाहूंगा और तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। तो ये कहानी होती है T10 मैच की। अब इससे बचने का उपाय तो मैंने आपको बता दिया कि हम क्या कर सकते हैं। अब मैं आपको अगर बताना चाहूं तो जिम्बाब्वे T10, अबू धाबी T10 और एशले T10 जैसे कुछ ऐसे टूर्नामेंट हैं जो कि इन सब प्रभावित करने वाले पचड़ों से अलग रहते हैं, यानी वो इंटरनेशनल सीरीज है और इंटरनेशनल सीरीज के हिसाब से उनके कोई प्लेयर फिक्स नहीं होते। आपको वो सीरीज है वो कवर जरूर करना चाहिए। जीएल मिनी जीएल और स्मॉल लीग की दृष्टि से भी उन सीरीज को आप कवर करके चल सकते हैं। और ECS T10 जो आता है, मुझे लगता है इस सीरीज को आपको इग्नोर मारना चाहिए। इस सीरीज में आपको सिर्फ जीएल मिनी जीएल पर ध्यान देना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। अभी एक T10 का सीरीज शुरू हुआ है जिसमें फर्स्ट प्राइज 35 लाख, 40 लाख, 25 लाख, 20 लाख रहने वाला है। काफी लंबा चलने वाला टूर्नामेंट है। इस टूर्नामेंट पे आप जीएल मिनी जीएल पर आराम से स्मॉल लीग पर भी इस टूर्नामेंट में ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि इनमें बड़े बड़े कंट्री की टीमें हैं, वो टीमें खेलने वाली हैं और टूर्नामेंट का नाम है ड्रीम 11 स्पॉन्सर ECC टूर्नामेंट। तो इस टूर्नामेंट को आप जरूर कवर कर सकते हैं, तीनों ही फॉर्मेट जैसे जीएल मिनी जीएल और स्मॉल लीग में। पर अन्य जो मैंने आपको बताया कि भाई डोमेस्टिक जो T10 का सीरीज है, उस सीरीज पर आपको कम से कम जीएल मिनी जीएल पर ध्यान देना चाहिए। एसएल पर आपको अपने पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। तो ये T10 का मुझे लगता है, T10 के बारे में मैंने आपको पूरा ज्ञान दिया है और इसे आप कवर कीजिए, अपने दिमाग में कवर कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइएगा, ताकि आपको जीएल मिनी जीएल और स्मॉल लीग की टीम का थोड़ा सा टेंशन है वो टेंशन कम हो जाए और मैं आपका टेंशन उठाने के लिए तैयार हूं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।